वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अगर आपको किसी भी कारण से वॉल्यूम कम लगता है तो प्लीज़ आप वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा या फिर आप ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जितना तेज़ मैं बोल सकती हूँ उतना ही तेज़ मैं बोल पा रही हूँ। यानी कि ये मेरा सबसे हाई वॉल्यूम है बोलने का, इससे ज़्यादा तेज़ मैं नहीं बोल पाऊँगी। एक आध बार शिकायत सी आई थी कि थोड़ा वॉल्यूम कम लगता है, तो प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा या फिर ब्लूटूथ स्पीकर का यूज़ कर लीजिएगा। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ अपनी तरफ से। तो आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग है डेफिनेटली। आपके लिए पहला मैसेज है फ्रेंडलीनेस का, कंपैशन एंड डिलाइट, कल्टीवेट अ काम माइंड। ओके, ये कार्ड कहता है प्रैक्टिस द हीलिंग पावर ऑफ ए कंपैशनेट माइंड, ओपन योर हार्ट टू अदर पीपल विदाउट जजमेंट एंड रेडिएट द मैसेज ऑफ डिलाइट एट हैविंग देम इन योर लाइफ। तो पहले एक आध कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अपने आप से कंपैशन करना ज़रूरी है, अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है सबसे पहले तो। क्योंकि जब आपके अंदर कंपैशन होता है, वैसे ये कंपैशन की एनर्जी ऑलरेडी महसूस हो रही थी। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, आपका यहाँ होने के लिए। आर्चएंजल माइकल स्टेप इन कर चुके हैं रीडिंग के दौरान। तो यहाँ पर जो भी आप कंपैशन दिखाते हैं दुनिया को या दिखाना चाहिए, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको होती है जब आप फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट में होते हैं, जब आप एंगर में होते हैं, रिवेंज की भावना में होते हैं। तो फिर आप अपने लिए भी गलत करते हैं चॉइसेस और आप दूसरों के लिए भी गलत चूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली आपके कर्मा गलत हो जाते हैं जब आप एक कंपैशन माइंडसेट के अंदर नहीं होते। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तब आप अपने आप के बारे में अच्छा सोच पाते हैं। ओपन योर हार्ट टू अदर पीपल विदाउट जजमेंट। तो अगर आप लोगों के लिए जजमेंटल हो रहे हैं किसी कारण से या फिर कोई आपके लिए हो रहा है, तो पैशन बना के रखिए अपने हार्ट, माइंड और बॉडी के अंदर, और बिल्कुल भी इस तरह से रिएक्ट नहीं कीजिएगा जहां पर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता हो। हेल्प अदर क्वाइटली विदाउट एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड और रिवॉर्ड्स। Let the healing power of your spirit run through your hand as you reach to touch another, but say nothing to the person you help learn to give invisibly. तो मुझे लगता है कि डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपको किसी की मदद करनी है, क्योंकि यहाँ फ्रेंडलीनेस का कार्ड भी है, कंपैशन का कार्ड भी है, तो आप अपने किसी दोस्त की, किसी पार्टनर की, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप अपना मानते हैं और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। ये नहीं सोचिए कि आपको उससे पैसा मिलेगा, आपको उससे रिवॉर्ड मिलेगा, आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको नाम मिलेगा। जब आप किसी की मदद करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं तो आपको खुले दिल दिमाग से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी मदद भी करनी चाहिए, आपका ध्यान आपकी तरफ भी होना चाहिए। तो मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हो सकता है मैं कह कुछ और रही हूँ और आप उस बात का मतलब कुछ और समझें। आपके हार्ट, माइंड, बॉडी, आपकी लाइफ के लिए जो सबसे बेहतर है वही आपको चूज़ करना होता है और वही आपको चूज़ करना चाहिए। ना किसी के कहने में आकर, ना किसी के दबाव में आकर, ना किसी के गुस्से में आकर। आपको अपनी लाइफ के लिए ऐसी चीज़ों को चूज़ कभी नहीं करना चाहिए जो आपके लिए हार्मनी में नहीं होती, जो आपकी लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं देती, जो कि आपकी लाइफ को कहीं लेके नहीं जाती। तो यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप सबसे पहले अपने माइंड को अपने माइंड को जो शांत कीजिए, और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो कीजिए। एवरीथिंग लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। बहुत खूबसूरत मैसेज है। दिस ट्रूथ हैज़ द पावर टू रिट्राइव अ पार्ट ऑफ योर This truth has the power to retrieve a part of your spirit from the past. It is a mantra that's strong enough to overcome past injuries. This will be your constant thought today. Okay. तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ आप लोगों के लिए, पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत लोगों की मदद की है और आपने बहुत कुछ खोया है।
आप एक ना इनविजिबल एंजल हैं, यानी कि आप एक अर्थ एंजल हैं जो लोगों की मदद करते हैं, या फिर आपके टच से, आपके होने से, आपकी प्रेजेंस से लोगों की हीलिंग होती है। ये रीडिंग उन्हीं के लिए काम में आएगी जो खुद किसी के लिए बुरी चीज़ें नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप अपने गुस्से में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने एंगर में आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं या आपने नहीं किया है, तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। तो आपने जो कुछ भी पास्ट में खोया है अपना, या अपने आप को खोया है, वो यहाँ पे वापस आपको मिलेगा। जो भी आप जिस भी सिचुएशन में आप हर्ट हुए हैं उसमें हीलिंग होगी। क्योंकि जब एक अर्थ एंजल की एनर्जीज होती हैं, तो कौन है ये अर्थ एंजल जिसको इतना हर्ट हुआ है? तो अगर आप एक अर्थ एंजल हैं तो कमेंट कीजिएगा। और डेफिनेटली यहाँ पर आप एक अर्थ एंजल हैं जिसकी लाइफ के अंदर जिसमें आपने अपनी लाइफ में बहुत कंपैशन दिखाया है बिना लोगों को जज किए। और अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर आपको किसी के लिए कोई गुस्सा भी रहा होगा, या फिर कोई ऐसी एनर्जी भी रही होगी आपकी जहाँ पर आप कुछ बुरा बोल देते हैं या आप गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो भी आपके अंदर एक कंपैशनेट माइंडसेट था, यानी कि आपके अंदर कंपैशन बहुत रहा है लोगों के लिए, और इसलिए आपने लोगों की मदद की है बिना ये सोचे कि आपको बदले में कुछ मिलेगा। यानी कि आपने अनकंडीशनली लोगों को दिया है। लेकिन अगर आपने पास्ट में लोगों को अनकंडीशनली दिया है और आप अभी लोगों को हर्ट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपके साथ ये रीडिंग नहीं जाएगी। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं इसी तरह से काम करती हूँ। परफॉर्म एवरी एक्ट एज इफ इट वर योर लास्ट। ओके, all the spiritual master tell us to make every decision and choice as if our whole life could be changed because of it. Today we be mindful only of who you are in each and every action. ये एक बहुत क्लियर एनर्जी है, एक अर्थ एंजल की रीडिंग है ये। तो अगर आप एक अर्थ एंजल हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये रीडिंग जाती है। आपको अपनी लाइफ में उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, या उसी तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए जैसे आप हैं, एक कंपैशन माइंडसेट के साथ में। लोग हो सकता है आपकी लाइफ में या आपकी एनर्जी में कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हो जहाँ पर वो आपको एग्रेसिव करना चाहते हो, जहाँ पर वो आपके स्टैंडर्ड्स को लोअर करना चाहते हो, जहाँ पर वो आपकी लाइफ को हेल्प करना चाहते हो, जहाँ पर वो आपको आपके इस कंपैशन वाले माइंडसेट से बाहर निकालना चाहते हो, और चाहते हो कि आप इस वाली एनर्जी से बाहर निकल आएं जहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहते हैं, जहाँ पे आपका माइंड शांत रहता है, जहाँ पर आप एक काम माइंडसेट में रहते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके एंजल्स और असेंडेंट मास्टर्स यही कह रहे हैं कि जो भी आप लाइफ में डिसीजन लें या जो भी आप चूज करें, वो आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती है, और आप जो कुछ भी चूज करते हैं उसके लिए आपका माइंडफुल होना जरूरी है, यानी कि आपका अवेयर होना जरूरी है। और अवेयर आप तभी हो सकते हैं जब आप एक काम माइंडसेट में होते हैं। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से सोए नहीं हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर आप हर्ट हुए हैं, जहाँ पर लेकिन आपने लोगों की मदद की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने लोगों की मदद की है, एक इनविजिबल एंजल हैं आप, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो डेफिनेटली आपने अपनी फैमिली में, आपने अपने लोगों में, आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली दिया है। तो जो अनकंडीशनली आपने दिया है वहाँ पर आप हर्ट हुए हैं, और आपकी इस हर्ट को, या फिर आपने जितने भी पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड किया है, वो सब आपको यहाँ पे वापस मिलेगा। लेकिन आपसे कहा गया है कि अपना सबसे बेस्ट आपने करना है, अपना सबसे अच्छा आपने करना है। जीवन में ये चीज़ एक बहुत क्लियर है कि आपके सारे दिन हो या आपका आखिरी दिन हो, अगर आप बेहतर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं। यानी कि आपको अपना बेस्ट ही करना चूज करना चाहिए, उसके अलावा आप जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ गलत ही है। बेस्ट का मतलब यहाँ पे किसी का नुकसान करने से नहीं है। अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हैं तो उसके कर्मा भी यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो वापस आती ही हैं और आएंगी ही। जब भी आप किसी का कुछ बुरा करते हैं या आप करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें वापस आती ही हैं। हाउस का यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कंपैशन आपके लिए ज़रूरी है कि आपने शायद अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारा कंपैशन दिखाया है, या फिर किसी फैमिली के लिए आपको बहुत कंपैशनेट होने की ज़रूरत है। ये आपका खुद का घर हो सकता है, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज हो सकती हैं, आपके आसपास किसी की एनर्जीज हो सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? टॉयल एंड लेबर। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत बर्डन रहे हैं, या फिर आप इस टाइम हो सकता है बर्डन महसूस कर रहे हो, या फिर आप पे ये बर्डन डाला जा रहा हो, या फिर आपके ऊपर अपने घर को लेकर या अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत कुछ करने की, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपको बहुत कुछ करना है, आपको बहुत कुछ क्रिएट करना है, बहुत कुछ आपको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है सडन वेल्थ, और यहाँ पर भी यही एनर्जीज हैं। तो आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी आपने इन्वेस्ट किया है,
या आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। एक अर्थ एंजल अगर आप हैं और आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। या अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको लगता है कि कोई आपकी मदद कर सकता है तो बिल्कुल आपको मदद मिलेगी। कंसर्न 33 मास्टर नंबर कार्ड है ये। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में लोग बहुत कंसर्न हैं, यानी कि आपकी लाइफ में लोगों को बहुत दिलचस्पी है, या फिर आप क्या कर रहे हैं उसमें बहुत दिलचस्पी है। आपने जो कुछ भी खोया है, और आप एक अनुभवी इंसान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को खोकर बैठे हैं, या फिर आप जिस भी चीज़ में हर्ट हुए हैं, आप उसमें हील होंगे या नहीं होंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझना। या फिर आप इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि आप इस चीज़ को लेकर हील होंगे या नहीं होंगे, या फिर आपको लेके कोई चिंतित है कि कहीं आप हील हो जाएंगे या आप हील होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि यहाँ दो तरह की एनर्जीज हैं। कुछ लोग इस चीज़ से चिंतित हैं कि आप हील होंगे कि नहीं होंगे, कुछ लोग इस बात से चिंतित हैं कि क्या आप हील हो जाएंगे, आपको हील नहीं होना है। यानी कि यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज हैं। लोग दो तरह से बटे हुए हैं, दो खेमे बने हुए हैं जैसे यहाँ पे। तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज हैं तो ये आपकी स्पिरिचुअल टीम भी हो सकती है, कंसर्न है आपके लिए। गिफ्ट डेफिनेटली आप तो यहाँ पर आपने जो भी मेहनत की है उसके लिए आपको गिफ्ट मिलेगा, या फिर ये ट्रेजर मिलेगा। और अगेन ये आपको मिलेगा, हाँ ये आपको मिलेगा। मे बी आपके एंसेस्टर की एनर्जीज भी हो सकती हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की एनर्जीज, आपकी लाइफ में जो जिन चीज़ों में आप मेहनत कर रहे हैं, जिन चीज़ों में आप एफर्ट लगा रहे हैं, ये है जर्नी। तो किसी यात्रा पे भी आप बढ़ रहे हैं। जुडिकेशन की एनर्जीज हैं। कोई चीज़ आपके फेवर में आ सकती है। डिस्पेयर तो हो सकता है कि आपको कुछ मिलेगा, आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, या फिर आपको कोई चीज़ मिलेगी आपको, या फिर कोई घर मिलेगा। इस चीज़ को लेके लोगों को बहुत टेंशन है। अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगी, सडन वेल्थ मिलेगी, इस चीज़ को लेके बहुत चिंता है। किसी को ग्रेट फॉर्चून आपको मिलेगा। कुछ भी जो आपको मिलेगा बहुत ही जल्दी, उसको लेके कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत आपके ऊपर डाली गई है, आपके ऊपर पास्ट में या तो कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं। ये एंडिंग की तरफ है। कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कोई ईमेल, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपकी तरफ आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे बर्डन रहे हैं पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट की एनर्जीज हैं कि आपके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से आप बर्डन रहे हैं। ये किसी हाउस की एनर्जीज हो सकती हैं जहां पर आपने बहुत ही कंपैशन दिखाया है और आप परेशान रहें और आप ज़्यादा मेहनत करते रहें, क्योंकि ये टॉयलर लेबर का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ में ओवर बर्डन रहे हैं और आप लोगों की हेल्प करने में भी ओवर बर्डन रहे हैं। यानी कि आपने जिन लोगों के लिए दिन रात काम किया है, या जिन लोगों को लेकर आप दिन रात परेशान रहे हैं, उनकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपने खोया है। बहुत सारी सिचुएशंस में आप हर्ट हुए हैं और बहुत सारी सिचुएशंस में आपको हीलिंग की जरूरत है। कोई मेल हो सकते हैं जिनको इस चीज को लेकर बहुत कंसर्न है कि आपको या तो ये गिफ्ट देना है या फिर ये आपको मिलेगा। इस चीज को लेकर ये परेशान हो सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। दो तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में किस तरह के लोग हैं देखिएगा। और अगर आपको ये पता नहीं है क्या चीज़ है तो ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड साइलेंटली हेल्प करने की बात करता है। कॉपरेशन का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड आपसे कहता है व्हाट कैन यू शेयर टुडे, इट मे बी योर फ्रेंडशिप, योर टाइम और समथिंग मोर tangible. Receive this card guides you to give away anything you no longer need. It also suggests that you cooperate with others for the greater good. Be generous hearted and your rewards from the universe will be great. कोऑपरेट इन अ विजन ग्रेटर देन योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पर आपको शायद किसी की मदद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपसे कोई मदद मांगने आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मे बी कॉपरेशन का कार्ड है तो आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप कॉपरेट करें। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके पास्ट के जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया है और आपको इस एनर्जी में डाला है जहां पर आपके ऊपर बहुत ही बर्डनड एनर्जी रही है और अब आपसे वो मदद चाहते हैं। ये कुछ ऐसा ही है। अगर मैं आपको बोलूँ तो इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ ताकि आपको पिक्चर दिखाई दे। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे जब ब्लैक मैजिक की एनर्जीज जैसे होती हैं ना, कि आपसे कोई आके कहे मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हें बहुत मारने की कोशिश की, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर स्पेल वर्क किए, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें मैं बर्बाद कर दूं, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा मैं सब कुछ खराब कर दूं, लेकिन इन सब चीज़ों में मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया हूं या मैं फंस गई हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या आप उसकी मदद करेंगे? ये कुछ ऐसा ही है।
कोई इंसान ऐसा जिसने हमेशा ही आपकी लाइफ के अंदर अड़चने डालने की कोशिश की, उसको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ रही है। यूनिकॉर्न्स का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत कार्ड है। इफ़ यू ड्रॉ दिस कार्ड, द यूनिकॉर्न्स विश टू कनेक्ट विथ यू। ओके, फाइंड टाइम टू बी क्वाइट, प्रीफरेबली आउट इन नेचर. Think about them and allow them to touch you with the qualities of dignity, love, beauty, and grace. They may offer you healing or reconnect you to your soul essence. Remain open to a message from them today. Okay, be prepared for unicorn energies to touch you. मुझे पता है क्या लगता है इस रीडिंग को देख के। ये 22 नंबर का कार्ड है, ये 23 नंबर का। मुझे ऐसा लगता है कि आपने या तो किसी घर को बनाने में, किसी दोस्ती में, किसी रिश्ते को निभाने में, यहाँ पे तो फीमेल भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपने अपना सब कुछ दिया है, चाहे आपका पैसा हो, आपके एफर्ट्स हों, आपके एक्शंस हों, आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें जो कि आपको होपफुल बनाती हैं। आपने बहुत कुछ किसी की इनविजिबली भी मदद की है, विजिबली भी मदद की है, यानी कि फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, साइकिकली आपने बहुत मदद की है किसी की, और इसकी वजह से आपके ऊपर बहुत बर्डन रहा है। यहाँ पर उस सारी सिचुएशन में आपने बहुत कुछ खोया है, आपने अपने आप को खोया है, आपने अपने पीसेस कर दिए हैं कुछ लोगों की लाइफ को बनाने में, या किसी घर को बनाने में, किसी सिचुएशन को बनाने में। डेफिनेटली एक अर्थ एंजल की एनर्जीज हैं। अगर इसके अलावा आप इस एनर्जी में नहीं है और किसी और एनर्जी में आप एग्जिस्ट करते हैं, ये रीडिंग आपकी नहीं है। मैं क्लियरली आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अदर लोगों पर स्पेल वर्क करते हैं, इस टाइम भी आपने किए हैं, या फिर आप ब्लैक मैजिक की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं कि आप लोगों पर ब्लैक मैजिक करते हैं, उनका बुरा चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। ये एक अर्थ एंजल की एनर्जीज हैं जहाँ पर या तो माफ़ी होती है, या कंपैशन होता है, या फिर आगे बढ़ना होता है, अपनी लाइफ को चूज करना होता है, अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेना होता है। ये कार्ड भी यही कहता है कि आपकी हीलिंग या फिर आपका अपने सोल एसेंस के साथ में रिकनेक्ट होना। आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने आपके ऊपर इस तरह के पर्दे रखे हैं जहां पर आप अपने असली रूप को ना देख पाएं, या फिर आपने अपने आप को, जैसे मैंने कहा, टुकड़ों में बांट दिया और आप खो गए, आप हर्ट हो गए और आपकी चीज़ें खत्म हो गई, यानी कि आप जिस तरह से होने चाहिए थे वैसे आप नहीं रहे। तो यहाँ पर आपको जो भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं वो यही गाइड कर रहे हैं कि यूनिकॉर्न्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपने आप को शांत रखते हुए आगे बढ़ते रहो। कहीं ना कहीं आप यूनिकॉर्न से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी हीलिंग करें, और ताकि आप अपनी हीलिंग के साथ में अपनी डिग्निटी की, लव की, ब्यूटी और ग्रेस की क्वालिटीज़ हैं उसके साथ में आपकी सोल को दोबारा जोड़ सकें। कई बार ना सोल करप्ट हो जाती है, यानी कि अगर आप लोगों की मदद करते रहे हैं और अब आप नहीं कर रहे हैं, अब आप एक प्लानिंग प्लॉटिंग के चक्कर में पड़ गए हैं, तो देखिए अपने आप की सोल ना करप्ट हो जाती है। जब वो करप्ट हो जाती है तो उसको रिवाइव करना पड़ता है, अपने उस एसेंस को ढूंढना पड़ता है। कभी भी किसी फ्रस्ट्रेशन में, मैंने पहले भी एक रीडिंग में कहा था, अपने गुस्से में, अपने फ्रस्ट्रेशन में ब्लैक मैजिक नहीं किया जाता है। आपको किसी से गुस्सा है, आपको किसी पे नाराजगी है, आपको फ्रस्ट्रेशन है, आप उस पर निकाल लीजिए, आप उसको गाली दे लीजिए, आप उसके साथ झगड़ा कर लीजिए। अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में है, मुझे नहीं पता और मैं जिम्मेवार नहीं होंगी। इसलिए जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कीजिए, इनकी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका सहारा लीजिए, जैसा भी आपको जो करना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बातों को कहते हैं, आप बहस करते हैं, आप झगड़े करते हैं, लेकिन जब आप ब्लैक मैजिक करते हैं तो आप तब करते हैं जब आपको ये पता होता है कि आप गलत हैं और आपको दूसरे इंसान को कंट्रोल करना है, इसलिए आपको उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना है। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। अगर आप ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं और आप किसी ऐसे पर्सन के पास में जाते हैं जो कहता है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा और वो दे दूंगा, तुम ये कर लो, और आप उसके कहने में आके, क्योंकि आप गए हैं, उसकी गलती नहीं है, आप गए हैं उसके पास में, या आपके लिए कोई गया है उसके पास में, और ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ब्लैक मैजिक यूज़ जब भी कोई करता है उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि आई एम सॉरी, मैंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, मैंने आपकी ब्यूटी को, आपकी लाइफ को, आपके रिश्तों को, आपके फाइनेंसिस को, आपके कैरियर को बहुत हार्म करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, या मैं कर नहीं पाया, या उस लेवल तक मैं कर नहीं पाया या कर नहीं पाई जिस लेवल तक मैंने सोचा था बदला लेने की। लेकिन अब मैं इस चीज़ में फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या आसान है ये कहना किसी को जाके कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया? और जब आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या आप किसी पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्या उसको पता नहीं चलेगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप कोई साइकिक हैं या नहीं, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक है बिल्कुल तो भी, आपकी साइकिक डेवलप है तो भी, या नहीं है तो भी आपको पता चलता है। क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ, ये चीज़ समझनी इसलिए ज़रूरी है। ब्लैक मैजिक की एनर्जीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो टॉयलेट लेबर हुआ है ना, आप में से कुछ लोगों पे हो सकता है आपकी फैमिली में से किसी ने आपको या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा दबाव में रखा है, या फिर आपको खिला पिलाकर अपने साथ कंट्रोल कर कर रखने की कोशिश की है।
चाहे इमोशनली ब्लैकमेल करके की हो, चाहे कुछ खिला पिला के की हो, दोनों तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा ये 2 तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो अगर आप किसी के ऊपर अपने गुस्से में कर रहे हैं ना कि मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे इसे रिवेंज लेना है, तो वो अच्छा नहीं है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों का माइंड सेट कैसा होता है। रीडिंग से अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक की रीडिंग करती हूँ, इसलिए आप लोग ब्लैक मैजिक की रीडिंग जरूर देखिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लोग किस किस तरह से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं या उनके करने के कारण क्या हो सकते हैं। इस गलतफहमी में मत रहिए कि अगर हम ब्लैक मैजिक की रीडिंग देख रहे हैं तो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होगा। अरे नहीं भाई, अगर आपके ऊपर नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अवेयर रहें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ब्लैक मैजिक की मेरी किसी भी रीडिंग से, मेरी किसी भी चैनल की एनर्जी से आपको कभी भी नेगेटिविटी या बैड वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगी। अगर आपको मिलती हैं तो उसी वक्त रिटर्न टू सेंडर कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल पे लोग स्पेल वर्क करते रहते हैं ताकि वीडियोस ना बने, मैं वीडियोस ना बना पाऊँ, मैं काम ना कर पाऊँ, आप लोगों को मैसेजेस ना दे पाऊँ। ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कलेक्टिव अवेयर हो रहा है, तो कलेक्टिव के लिए या फिर कलेक्टिव में लोगों के लिए अपनी एनर्जीज को समझना जरूरी है। और ब्लैक मैजिक लोग इस वक्त बहुत खुल के यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं हर दूसरा जना स्पेल वर्क ऑफर कर रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जितने ज़्यादा स्पेल वर्क ऑफर किए जा रहे हैं, कभी कोई डोमिनेशन स्पेल कर रहा है, कभी कोई आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक कर देना चाहता है, आपकी चक्रास को मैनिपुलेट करना चाहता है, आपकी लाइफ को खराब कर देना चाहता है, आपकी डेस्टिनी को, आपके कर्मा के साथ में आप अपने आप को स्वैप करना चाहता है, आपके ऊपर सेक्सुअल अटैक होते हैं, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज हैं, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं, उनको कहीं ना कहीं खींच लेने की कोशिश की जाती है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं आप भी विक्टिम होंगे इस चीज़ में। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग ये कहें कि हमारे साथ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं या नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। मेरे चैनल पे इतने स्पेल वर्क हो रहे हैं, जबकि ब्लैक मैजिक की एनर्जीज को तो मैं कितना हील करना जानती हूँ, तब मेरे चैनल पे इतने ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। खैर छोड़िए उस बात को। तो जब भी आप किसी इनोसेंट पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, उसका कर्मा आपके साथ नहीं बनेगा। आप कर्मा को माने या आप कर्मा को ना माने, आप भागते नहीं इस बात से कि कर्मा नहीं होता, कर्मा नहीं होता, ईश्वर कुछ नहीं होता। ये आपकी गलत फहमी है, ये हर उस इंसान की गलत फहमी है जो ये कहता है ईश्वर नहीं होता, कर्मा नहीं होता। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हर चीज़ का परिणाम होता है। आप किसी की लाइफ में कुछ गलत क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ खुशहाल रहेगी? कैसे रहेगी? कब तक रहेगी? किस तरह से रहेगी? रह ही नहीं सकती। आप दूसरे के जीवन में बदहाली क्रिएट करना चाहते हैं, टॉयलेट लेबर क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ खुशहाल रहेगी? कैसे रहेगी? हो ही नहीं सकती। आप पल भर के लिए खुश हो सकते हैं, किसी को परेशान करके, किसी को मार के, किसी के ऊपर कुछ भी करके, किसी से कुछ छीन के। पल भर की खुशियां हैं आपकी, जाएंगी, उनको जाना होगा, ये निश्चित है। यूनिवर्स में ये निश्चित है कि जो आप किसी से छीनेंगे वो उसके पास ही वापस जाएगा। ये यूनिवर्स का नियम है। आप यूनिवर्स के नियम से अलग हैं। अगर आप अलग हैं या अपने आप को अलग समझते हैं तो ही आप कंसर्न हैं। अगर आप अलग नहीं समझते हैं, अगर आप हर काम को उसी तरह से करते हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए, अपना सबसे बेस्ट करते हैं हर रिश्ते के अंदर, हर चीज़ के अंदर, आपको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं होती। फिर ये गिफ्ट होता है आपके लिए कंसर्न्स नहीं होते। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज डेफिनेटली ऐसी ही है, यानी कि 50-50 है। कुछ लोगों की ऐसी हैं, कुछ लोगों की वैसी। आप किसी को इतनी बीमारियां देंगे, जब आप किसी को बदहाल कर देंगे और वो फिर इस दुनिया से चला जाएगा, तो क्या उसकी जो सोल है वो कंसर्न नहीं होगी? उसकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो कंसर्न नहीं होगी? क्या ईश्वर कंसर्न नहीं होगा? आपको हर चीज करना अलाउ है। भगवान ने आपको भगवान बना के थोड़ी ना भेजा है किसी की डेस्टिनी का। जितने लोग भी जब जब किसी का भगवान बनने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है, उनके ऊपर कोई बैठा है, तभी ये पृथ्वी टिकी हुई है यूनिवर्स के अंदर। आप ईश्वर से बड़े नहीं हैं, कोई भी ईश्वर से बड़ा नहीं है। मैं बस इतना ही जानती हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि कभी भी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज को गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी ये ब्लैक मैजिक की चीजें होती हैं ना, कि लोग अपने गुस्से में, अपने एंगर में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपनी ईगो में, अपनी एटीट्यूड में, जब भी लोग किसी को बर्बाद करने के लिए ये सब चीजें करते हैं, और जब उसके फेरे में सबसे ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा इस वक्त मरकरी पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी है। यानी कि मैं बोल कुछ रही हूँ और निकल कुछ और रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी आपको लग सकती है, यानी कि मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ लेकिन निकल कुछ और रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेड पूरी तरह से अपना काम दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह की चीज़ों में, जब कोई इनोसेंट फेरे में आता है ना, जब आपका किसी के साथ कोई है, कोई एक इंसान दूसरे पे कर रहा है, जब उसमें इनोसेंट लोग घेरे में आते रहते हैं, चाहे आप किसी से कुछ कह रहे हो, चाहे आप किसी के साथ में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, या फिर आपकी उस ब्लैक मैजिक के चक्कर में किसी और इंसान की जान जा रही हो या गई हो,
ईश्वर के पास माफ़ी नहीं है आपके लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। जब भी इनोसेंट पर्सन्स को हार्म होगा, सब चीज़ें वापस होंगी। तो अगर आप लोगों पे ब्लैक मैजिक करते हैं और आपकी तरफ चीज़ें वापस जा रही हैं या आपकी चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं, तो वो इसलिए ही आ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इनोसेंट पर्सन या इनोसेंट लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। द टेम्पल ऑफ पॉसिडन, ओके, द टेम्पल ऑफ पॉसिडोन, द टेम्पल ऑफ पॉसिडॉन, यही बोलते हैं शायद। This card indicates that it is a time for new beginnings, maybe a new concept, idea or pathway will be presented to you at a much higher level than anything you have previously considered. Therefore, it is suggested that you review every aspect of your life from a higher perspective. Be aware that people will look to you for guidance, so you are called on to act and speak selflessly and with the utmost integrity. Be a guiding light to others. Same ही मैसेज है आपके लिए। चीज़ें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको वो सब चीज़ें वापस कर रहा है जो आपको मिलनी चाहिए। इसलिए भी लोग कंसर्न हैं कि आपको कहीं मिल तो नहीं जाएंगी, कहीं उन्होंने आपके साथ चीज़ें इतनी ख़राब करने की कोशिश की, कहीं आप बेहतर तो नहीं हो जाएंगे। ये डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नरिशमेंट, ये कार्ड आपसे कहता है योर गाइडेंस इज टू वॉच व्हाट यू ईट फॉर योर फिजिकल बॉडी मस्ट बी प्योर टू एनेबल यू टू कैरी मोर लाइट फॉर योर पाथवे अहेड। जर्नी का यहाँ पे शायद कार्ड भी था, हाँ, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था ना जर्नी का। सिंपली फ्रेश लोकली ग्रोन प्रोड्यूस इज द मोस्ट इफेक्टिव इन enhancing your cosmic energy. Eat slowly and appreciate the taste, texture and smell. Remember to bless all your food and drink. Prepare your body for the work ahead. तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे कंसर्न है, क्योंकि जैसे कि इस चैनल पे भी ब्लैक मैजिक होते रहते हैं, आपको पता ही है। तो लोग बहुत कंसर्न है कि चीज़ें आगे ना बढ़ जाएं, चीज़ें सही ना हो जाएं, चीज़ें बेहतर ना हो जाएं। तो क्या करें, कैसे किसी के खाने को ख़राब करें, कैसे किसी के दिमाग को ख़राब करें, कैसे किसी की लाइफ को ख़राब करें, कैसे किसी के घर को ख़राब करें, कैसे किसी की एनर्जीज को ख़राब करें। तो ये एनर्जीज आपकी हैं, पर आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है। ये कुछ गाज गिरने जैसा है, यानी कि ये कुछ अचानक ही होगा आपके साथ में, और इसके लिए आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। तो कुछ कार्ड ले लेते हैं यहाँ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। खुद को हील करना जरूरी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये सारी एनर्जीज आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद को नरिश नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ आप लोगों की सर्विस करने में लगे हुए हैं, लोगों को देने में लगे हुए हैं, आप अपने घर को संभालने में लगे हुए हैं। आप सिर्फ हमेशा कंसर्न रहते हैं कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे कब होगा। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि अपनी केयर करनी भी जरूरी है। सबका जो आप सोचते हैं सेल्फलेसली, वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आप अर्थ एंजल हैं, डेफिनेटली एक अर्थ एंजल की एनर्जीज हैं। तो अगर आप एक अर्थ एंजल हैं तो आप इतने वरीड नहीं होइए, क्योंकि अगर आप एक अर्थ एंजल हैं रियल में, मेरी इस बात को यकीन कीजिएगा, ट्रस्ट मी, अगर आप रियल में एक अर्थ एंजल हैं और या आप अपने आप को अर्थ एंजल की श्रेणी में रखते हैं, तो आपको खुद को वॉच करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ यहाँ का थोड़ा बहुत संभालना होता है। आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम वॉच करती है, क्योंकि आप उनके कहने पे यहाँ पर एक एज ए अर्थ एंजल आए होते हैं। आपका कोई मिशन उन्होंने आपको दिया होता है, आपको कोई गाइडेंस उन्होंने आपको दी होती है, आपको कुछ अचीव करना होता है, आपको कुछ पाना होता है, आपको कुछ क्रिएट करना होता है, इसलिए आप एक अर्थ एंजल बनते हैं। अर्थ एंजल का कोई टाइटल या टैग नहीं है कि किसी को भी अर्थ एंजल बना दिया जाएगा। हर पर्सन अर्थ एंजल नहीं होता, लेकिन हर पर्सन अर्थ एंजल बन सकता है अपने कर्मों के द्वारा, अपने कंपैशन वाले माइंडसेट के द्वारा, अपने लाइफ में चीज़ों को नरिश करने के द्वारा, अपनी चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करने के द्वारा वो इंसान अर्थ एंजल बन सकता है। उस चीज़ को, उस रैंक को, उस टैग को पा सकता है जब वो सही तरीके से सब चीज़ों को कर रहा होता है। किसी की एनर्जी को स्वैप करके, किसी की लाइफ को खराब करके आप एक अर्थ एंजल नहीं बन सकते, ना ही आप होते हैं। ये क्लियर बात है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स कह रहा है। ओके, कैप्रिकॉन आ गया है यहाँ पे, हिडन एजेंडा, हैप्पी विद लोड। देखिए आपके सामने ही है क्वेश्चन, मीनिंगलेस थिंग्स। तो मीनिंगलेस थिंग्स जो हैं आपकी लाइफ में, उनको बाहर निकालिए, सीरियस होकर अपनी चीज़ों को काम कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई ऑफिशियल आपके लिए अनाउंसमेंट हो सकता है, तो कोई अथॉरिटी वाली चीज़ आपके लिए हो सकती है, कोई आपको ये ऑफिशियली गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कैप्रिकॉन की एनर्जीज हैं तो हिडन एजेंडास होते हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो लोग आपके साथ में रहे हैं या जिनके साथ आपने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, उनके हिडन एजेंडास हो सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल किया या टॉयल एंड लेबर के अंदर रखा। फील योर ट्रूथ, ट्रस्ट योर ट्रूथ, लिव योर ट्रूथ, साइकिक एबिलिटीज, मदर और अदर फीमेल। ओके, हिडन एनिमीज, मोन इज रूलिंग यू और देयर एक्शन। ओके, हिडन सेल्फ, योर इंस्टिंक्ट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप
आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, आपका जो ये आपके ऊपर मून मैजिक हो सकता है कि आपके ऊपर किया गया हो, या फिर आप किसी चीज को देख ना पाए, आपकी साइकिक एबिलिटीज के ऊपर कोई मून मैजिक किया गया हो, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी, ग्रेस और हीलिंग की एनर्जीज हैं, लव की एनर्जीज हैं, डिग्निटी की एनर्जीज हैं, और आपसे कहा गया है अपने कंपैशन वाले माइंडसेट में रहना है। तो आई एम सो सॉरी, ये ब्लैक मैजिक की रीडिंग नहीं थी, लेकिन आपके इसमें ये एनर्जीज अपीयर है। तो अगर आप कहेंगे मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप इस दुनिया से बहुत अलग अलग कहीं जी रहे हैं। ऐसा सबके साथ हो रहा है, ज्यादातर लोगों के साथ में, ये आपको पता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपकी साइकिक एबिलिटी, अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ नहीं हुआ है, कार्ड आपके सामने है, जो चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। ये मैंने ब्लैक मैजिक की रीडिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों के हिडन एजेंडाज हैं आपके सामने। मदर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, कोई अदर मदर हो सकती है, कोई अदर फीमेल हो सकती है, जिसके लिए आपने या तो बहुत ही कंपैशन वाला माइंडसेट रखा है, या जिसकी आपने बहुत मदद की है ओवरलोड होकर भी। ये कोई भी हो सकती है। इस फीमेल का हिडन एजेंडा हो सकता है आपकी लाइफ में, या आपको बर्डन करने में। थैंक यू। तो आप अपने ट्रुथ को देखिए, आपका ट्रुथ क्या है, आपके अपने ट्रुथ पे ट्रस्ट कीजिए और अपने ट्रुथ को जिए। यानी कि अपने ट्रुथ को ही देखना है, अपने ट्रुथ को ही महसूस करना है, अपने ट्रुथ को ही जीना है, और इसी तरह से एक्ट और रिएक्ट करना है। विजडम की जगह से काम करना है। यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। और क्या चाहिए, और चाहिए क्या भाई? यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, गिफ्ट की एनर्जीज हैं। मैंने तो पहले ही कहा है आपसे। हायर पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखना है, अपने एक्शंस को देखना है, अपनी चॉइसेस को देखना है, आप क्या बना रहे हैं। यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। आपको डिवाइन से यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं। खुद को नरिश करने पे ध्यान दीजिए, खुद को हील करने पे ध्यान दीजिए। आप एक अर्थ एंजल हैं तो अर्थ एंजल ही रहिए। आपको डेविल बनने की या फिर डेविल माइंडसेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपैशन वाले माइंडसेट में ही रहिए और अपने डिवाइन एसेंस के ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए। तो एक मैसेज और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नो वन कैन एस्केप गैलेक्टिक एनर्जी शिफ्ट्स, वेयर आर यू एट दिस टाइम। इसलिए ही आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कीजिए और अपने एक्शंस को, अपने माइंड को वॉच कीजिए। गैलेक्टिक एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों को भी पता है। अगर आपको नहीं पता है तो यूनिवर्स में बहुत कुछ स्ट्रांगली चल रहा है। अगर आप हायर वाइब्रेशन एनर्जीज में नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग आपको नेगेटिव माइंडसेट में रखना चाहते हो, लोअर वाइब्रेशंस में रखना चाहते हो, इसलिए हो सकता है आप पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक भी हो रहे हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो आप अपनी किसी चीज़ को पा रहे हैं, आप किसी चीज़ को बेहतर कर रहे हैं, और कोई भी गैलेक्टिक जो शिफ्ट्स हो रहे हैं उससे बच नहीं सकता। इसलिए आप जहाँ पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ की तरफ आप फोकस जरूर कीजिएगा। इट विल कम नेचुरली, डोंट फोर्स। तो जो भी आपको चाहिए, गिफ्ट चाहिए, जो भी आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, वो यूनिवर्स की तरफ से नेचुरली आ रहा है। तब तक आप अपने आप को संभाल के रखिए, अपने लिए बेहतर कीजिए और बेहतर की तरफ ही ध्यान दीजिए। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए काम के रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जो ना करे उसको जाने दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है, कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।